नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 7th का 7वां चैप्टर है वाणिज्य गणित और उसकी एक्सरसाइज है अभ्यास 7H। तो इस अभ्यास में जो प्रश्न है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन का एक फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। अब यहाँ पर जो टर्म्स आए हैं A, P, R और N, इनको समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो A होता है ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, P मूलधन होता है, R दर होती है, N समय होता है। इसके बाद यदि आपने चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लिया है फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र नहीं है, आप सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। यदि आपने चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लिया है तो फिर उसमें से जो मूलधन है उसको घटा देंगे तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको केवल चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना है। तो जो चीजें दी हुई हैं पहले उनको जानना सीखिए कि मतलब हमको क्या ज्ञात है। तो यहाँ पर जो ₹400 लिखा है ये क्या है, आपका मूलधन है और 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि जहां पे प्रतिशत का साइन लगा हुआ है वो क्या होती है, दर होती है, इसको R से लिखते हैं। और यहाँ पर 2 वर्ष, जिसके आगे वर्ष समय यानी कि टाइम, तो यहाँ पर इसको N से लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर P ज्ञात है, R ज्ञात है और N ज्ञात है, A की गणना करनी है। तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे कि P बराबर दिया है ₹400। इसके बाद R बराबर दी है 5%, क्या है, वार्षिक है। इसके बाद समय जो है N बराबर क्या है, 2 वर्ष। अगर दर आपकी वार्षिक है तो समय भी क्या होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। इसके बाद मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर होती है N। यहाँ पर P का मान रखेंगे, P का मान है 400, 1 प्लस R का मान है 5 बटे में 100 और पावर कितनी है इसकी, N बराबर कितना है, 2। हल करेंगे तो 400, पहले इस ब्रैकेट को हल करना है। अगर यहां से कुछ कट रहा है तो उसको काट लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 से 20 बार में 100 कट जाएगा। अब आपका बचता है 1 प्लस 1 बटा 20। तो इसको आपको क्या करना है, 20 की गुणा करानी इधर, तो 20 एकम होगा 20 प्लस यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है 1 लिखा है तो 20 एकम 20 प्लस 1 21, ये हो जाएगा 21 बटा 20 और उसके बाद जो पावर लगी वो पावर लगा देनी है। तो यहाँ पर 400 और इसके बाद 21 बटा 20 का वर्ग करना है, यानी कि 2 घात लगी है तो आप या तो सीधा सीधा वर्ग कर लें या फिर इसको 2 बार गुणे में करके लिख लें। तो 20 की गुणा होती है 400 और यहाँ से 400 और ये 20 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इनकी 21 की गुणा होती है 441। तो चूंकि आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना है जो कि A होता है तो वो क्या हो जाएगा, 441 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। यहाँ पर भी आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो P बराबर कितना दिया है, 500 रुपए, R बराबर दी है 10% और N बराबर दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखने के बाद इसको वार्षिक लिख लेंगे। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर क्या है, N। P का मान है 500, 1 प्लस R का मान 10 बटा 100 और घात हो जाएगी 2। तो 500, इसके बाद यहाँ 10 से 100 को भाग करेंगे या फिर 1 जीरो इसका कैंसिल कर देंगे। तो ये बचता है 1 प्लस 1 बटा 10, 10 एकम 10 1 11, ये हो जाएगा 11 बटा 10 और उसकी पावर 2। तो यहाँ पर 500 गुणे 11 का वर्ग होता है 121 और 10 का वर्ग होता है 100। 100 के 2 जीरो, 500 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 5 गुणे 121, गुणा करा लेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 का 0, 5 एकम 5 1 6, यानी कि 605 रुपया। 500 रुपया अगर आपका मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा वो 605 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ₹625 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, इसलिए आप सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे और उसके बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मूलधन दिया है वो आपको 625 रुपया दिया है, दर दी है 4% वार्षिक और समय दिया है 2 वर्ष का। तो आप अपना चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लिखेंगे, A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। इसके बाद यहाँ पे मान रखेंगे तो P का मान है 625 और 1 प्लस R का मान कितना है 4
बटे में हो जाएगा 100 और घात हो जाएगी 2। यहाँ पर इसके बाद 625 गुणे का निशान लगाएंगे। 4 से अगर इसको हम काट देते हैं तो 4 एकम 4, 25 बार में 100 कट जाएगा। 25 एकम 25 एक 26, यानी कि 26 बटा 25 की घात होगी 2। तो आपको इसको क्या करना है कि 2 बार गुणा करनी या फिर वर्ग करके लिख देना है। तो 26 बटा 25 हमने 2 बार यहाँ पे लिख लिया है। 25 की जब गुणा होती है तो हो जाता है 625। तो आप यहाँ से 625 और यहाँ से 2 बार में 25 काट देंगे। अब 26 की गुणा होती है तो इसका वर्ग होता है 676। तो जो 676 है ये क्या है, ए यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, यानी कि CI बराबर सूत्र होता है A माइनस P। तो जो कि A आया है 676 और इसमें से जो मूलधन है वो कितना है 625, घटा देंगे तो घटाने पर बचेगा 6 से 5 घटाने पर 1 बचेगा, 7 से 2 घटाने पर 5 बचेगा और 6 से 6 घटाने पर 0, यानी कि 51 रुपया जो है वो क्या होगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि रुपए 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1000 रुपया जो है आपका मूलधन दिया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर यानी कि जो दर दी है 10% दी है और समय दिया हुआ 3 वर्ष। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है इसलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र है इसमें मान रख देंगे। तो मूलधन है हमारा 1000, इसके बाद 1 प्लस दर है 10%, तो बटा में 100 हो जाएगा और समय है 3 वर्ष का, तो n का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1000, ब्रैकेट में अगर इसको हल करते हैं तो 0 0 कैंसिल होने के बाद 1 बटा 10 बचता है, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 11 बटा 10, 11 बटा 10 और उसकी घात है 3, यानी कि आपको इसका करना है घन। तो 1000 गुणे 11 का जब घन आप करते हैं तो आ जाता है 1331 और 10 का घन करते हैं तो आ जाता है 1000। 1000 कैंसिल होने पर ये बचेगा 1331 रुपया, जो कि आ जाएगा आपका मिश्रधन यानी कि ए। अब आपको ब्याज की गणना करनी है तो CI बराबर मिश्रधन से जो 1331 आया है इसमें से मूलधन जो कि 1000 है आपका, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 331 रुपया, इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि रुपए 16000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो मूलधन दिया है वो 16000 रुपए दिया है, दर दी है 5% और समय दिया है 3 वर्ष का। ये सारी चीजें लिखने के बाद आप फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे मान। तो जो मूलधन है वो कितना दिया है आपको 16000 रुपए, इसके बाद दर दी है 5% यानी कि इसको आप 5/100 यहाँ पे लिखेंगे और समय दिया है 3 वर्ष का। तो 16000 गुणे का निशान और यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 20 बार में कट जाएगा, 20 एकम 20 एक 21 यानी कि 21 बटा 20 की पावर हो जाएगी 3। यहाँ पर 16000 गुणे 3 बार आप लिख देंगे 21 गुणे 21 गुणे 21 और इसके बाद 20 की गुणा कराएंगे 3 बार, तो 20 गुणे 20 गुणे 20 यानी कि 3 पावर थी। या तो आप सीधा घन कर लीजिए या फिर फुटकर में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 0 और यहाँ के आप 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, इन तीनों की गुणा 8 होगी, यहाँ पे 16, तो यहाँ से 2 सारे काट देंगे और 8 8 हुआ, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। इसके बाद यहाँ पर 2 गुणे 21 का वर्ग होता है 441 गुणे 21। अब यहाँ पर इन तीनों की आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या निकल आएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो यहाँ पर 441 और 21 की जब गुणा होगी तो यह जाएगा 9261 यानी कि 9261 यानी कि 21 का जो घन होता है। फिर आप 2 से गुणा करा देंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 का 2, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 9 18, 18522 यह आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो यहाँ पर लिख लेंगे आप CI बराबर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है आपका 18522, इसमें से माइनस कर देंगे मूलधन जो कि 16000 था, घटाने पर आपका बच जाएगा 2522। तो 2522 रुपया जो है ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। प्रश्न नंबर 6 है कि मनोज ने 2500 रुपए बैंक में अपने बचत खाते में जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो। तो यहाँ पर जो ब्याज है वो 4% है, समय 2 वर्ष का है और जो मूलधन है वो 2500 रुपया है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे P बराबर दिया है 2500 रुपए, R बराबर है 4% और N बराबर है 2 वर्ष। तो ये P, R और N 3 चीजें यदि आपको ज्ञात है तो आप चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला लगाते हैं, A बराबर P 1 + R upon 100 और इसकी पावर क्या होती है N। यहाँ पे P का मान रखेंगे तो यह 2500 दिया हुआ, 1 + R का मान आप रखेंगे 4/100 और घात है इसकी 2,
तो यहाँ पर जब हल करेंगे इसको तो 2500 गुणे 4 से अगर काट देंगे 4 एकम 4, 25 बार में 100 कट जाता है। इसके बाद यहाँ गुणा कराएंगे 25 एकम 25 और प्लस 1 26, यानी कि 26/25। अब चूंकि 2 पावर लगी है इसलिए आप इसको 2 बार गुणे में कर लें या फिर सीधा वर्ग कर लें। तो यहाँ पर 25 से अगर भाग करते हैं 25 से कम तो 25 100 बार में कट जाएगा, और दूसरा जो 25 बचा 25 एकम 25 चक्कू 100, यानी कि 4 बार में 100 कट जाएगा। 26 26 की गुणा होती है 676, यानी कि इसका वर्ग, गुणे यहाँ पर 4 बचा हुआ है तो 4 से गुणा करा देंगे, 4 छंग 24 का 4 हासिल हो जाएगा 2, 4 सत्ते 28, 2 30 हासिल 3 आएगा, 4 छंग 24 3 27, 2704 रुपया जो कि क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। और प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर ब्याज ज्ञात करना है इसलिए आप मिश्रधन से मूलधन को माइनस करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो मिश्रधन है 2704, इसमें से माइनस कर देना है आपको 2500 जो कि मूलधन है, तो बचता है 204 रुपया, यानी कि 204 रुपया उसको 2 साल के बाद ब्याज के रूप में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि फातिमा ने डाकघर में रुपए 1250 2 वर्ष के लिए जमा किए, यदि ब्याज दर 8% हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों चीजें ज्ञात करनी है, मिश्रधन और उसके बाद ब्याज। तो आपको 1250 रुपए जो दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है, तो आप इसको लिख लेंगे P बराबर रुपए 1250, समय N बराबर दिया है 2 वर्ष, और जो दर है R बराबर कितनी है 8% वार्षिक। इसके बाद आप चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे, A बराबर P 1 + R/100 और इसकी पावर होती है N। यहाँ पर सारी वैल्यू रख देंगे, तो P का वैल्यू है 1250, 1 प्लस R का मान है 8/100 और समय है 2 वर्ष। 1250 गुणे 8 से अगर इसको भाग करते हैं आप या फिर 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 एकम 25 और 2 27, यानी कि 27/25, 2 बार लिखेंगे 27/25 क्योंकि पावर 2 लगी है। 25 से अगर इसको भाग करते हैं तो 25 एकम 25 पंजे होता है 125, 1 0 यानी कि 50 बार में कट जाएगा। इसके बाद 25 से इससे काट देंगे तो 25 एकम 25 दूना 50, तो ये आपका बचता है 2 गुणे 27 गुणे 27। तो 27 27 की अगर आप गुणा कराते हैं तो आ जाता है 729। 729 का आप दूना करेंगे तो 29 दूना होता है 58 और 7 दूनी होता है 1400, यानी कि 1458 रुपए ये आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है कि जो मिश्रधन है 1458, इसमें से आपको माइनस कर देना है मूलधन यानी कि 1250। माइनस करेंगे 8 से 0 घटाएंगे 8 बचेगा, 5 से 5 घटाएंगे 0 बचेगा, 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा और 1 से घटाएंगे 0, यानी कि रुपए 208 चक्रवृद्धि ब्याज होगा और रुपए 1458 जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। प्रश्न नंबर 8 है कि जॉर्ज ने वित्तीय कंपनी से रुपए 8000 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। यानी कि आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है। तो कितने रुपए उसने उधार लिए थे, रुपए 8000, यह आपका हो जाएगा मूलधन। तो आप इसको लिखेंगे P बराबर 8000, 2 वर्ष के लिए लिया था, इसका मतलब जो समय दिया गया है वो कितना है 2 वर्ष, और जो दर दी है R बराबर वो है 15% वार्षिक। ये 3 चीजें ज्ञात होने के बाद आप चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे, A बराबर P 1 + R/100 और इसकी पावर होती है N। P का मान यहाँ पर 8000 है, इसके बाद 1 + R का मान यहाँ पर 15 है बटा 100 और समय दिया है 2 वर्ष, इसलिए यहाँ पर 8000। ब्रैकेट में अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो 20 से कम 20 प्लस ये 3 तो हो जाएगा 23/20 और इसकी घात है 2। तो 8000 गुणे 23 का वर्ग अगर आप करते हैं तो आता है 529 और 20 का वर्ग अगर करते हैं तो आता है 400। 2 0 400 के 2 0 8000 के काट देंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 बचता है, 4 एकम 4 दूनी 8 यानी कि 20 बार में कट जाएगा। अब आपको गुणा करानी है 20 और 529 की, 1 0 पहले से लिख लेंगे फिर 2 से गुणा करा देंगे तो 2 9 18 और हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, यानी कि 10,580 रुपए चक्रवृद्धि मिश्रधन के रूप में उसको बैंक को वापस करने पड़ेंगे।
प्रश्न नंबर 9 है कि तनु ने एक वित्तीय कंपनी में रुपए 2000 लगाए, तो रुपए जो 2000 है ये क्या हो जाएगा, इसका मूलधन हो जाएगा जितने रुपए उसने लगाए। इसके बाद यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती हो, यानी कि जो दर दी है वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि समय बराबर यहाँ पर कितना दिया है 3 वर्ष। तो PRN ज्ञात होने के बाद आप चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला A बराबर P1 प्लस R/100 और इसकी पावर n का फार्मूला लगाएंगे। तो रुपए उसने लगाए हैं कंपनी में 2000, दर दी हुई है 10% की, तो 10/100 हो जाएगा और समय है 3 वर्ष का। तो 2000 गुणे यहाँ से काट लेंगे, 0 0 कैंसिल, 10 बचेगा, 10 से कम 10 है 11, 11/10। चूंकि पावर 3 लगी है इसलिए आप इसको क्या करें कि 3 बार लिख ले या फिर घन कर ले सीधे। तो 11/10, 11/10 हमने 3 बार कर लिया। 10,100,1000, यानी कि यहाँ के 3 जीरो और 2000 के 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 2 गुणे 11, 11, 11 की अगर 3 बार गुणा करते हैं तो आता है 1331। 1331 का दूना करेंगे तो 31 दूना होता है 62 और 13 दूनी होता है 26, यानी कि 2662 रुपए जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है। तो पूछ रहा है कि कितनी धनराशि जो है, कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे, तो रुपए 2662 रुपए उसको वापस मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में रुपए 2500 जमा किए, तो रुपए 2500 ये हो जाएगा मूलधन, यानी कि इसको हम P बराबर करके लिख सकते हैं 2500। इसके बाद 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, यानी कि जो समय दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। यदि दर कितनी है 8% वार्षिक हो, तो दर 8% है, समय 2 वर्ष का है और मूलधन है 2500 रुपए। तो इसका आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। A बराबर P का मान है 2500, ब्रैकेट में होता है 1 प्लस R का मान है 8/100 और समय कितना है 2 वर्ष। तो यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, 2500 गुणे 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 आ जाएगा। 25 से कम 25 और 2 27, यानी कि 27/25 गुणे 27/25। 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 2 पावर लगी हुई है। इसके बाद इसको भाग करेंगे तो 25 से कम 25 से ये 100 बार में कट जाएगा, फिर इसको 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुणे 27 का जो वर्ग होगा 2 बार गुणा होने पर ये हो जाएगा 729। 4 से इसकी गुणा करा लेंगे तो 4 9 है 36, हासिल लगे 3 और 4 दूनी 8 3 11, हासिल आ जाएगा 1, 4 7 28 1 29, यानी कि 2916 रुपए जो है उसको 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन के रूप में प्राप्त होंगे।